औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों को इस्लामिक टिप्स चैनल में खुशामदीद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी महलूक के सामने मेरी उम्मत के एक-एक आदमी को लाएगा और उसके सामने गुनाहों के 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे। हर रजिस्टर हद निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से पूछेगा, तू अपने इन अमाल में से किसी का इनकार करता है? क्या नामा माल तैयार करने वाले मेरे कातबों ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो आदमी कहेगा, नहीं या अल्लाह। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अच्छा ठहरो, हमारे पास तुम्हारी एक नेकी भी है और आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। चुनांचे एक कागज़ का टुकड़ा लाया जाएगा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तहरीर होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, नामा अमाल वज़न होने की जगह पर चले जाओ। बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह, इस छोटे कागज़ के टुकड़े को मेरे गुनाहों के ढेर से क्या निस्बत हो सकती है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, बंदे, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी हर छोटे बड़े अमल का हिसाब ज़रूर होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों के ढेर तराजू के एक पलड़े में और कागज़ का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। गुनाहों के रजिस्टर हल्के साबित होंगे और कागज़ का टुकड़ा भारी हो जाएगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नाम से ज़्यादा कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। आखिरत में इंसान की निजात का दारोमदार दो बातों पर होगा, ईमान और अमल सालिह। लेकिन ईमान और अमल सालिह दोनों में ईमान की अहमियत ज़्यादा है। इस ईमान की बुनियाद ही कलमा तौहीद पर है। क़यामत के रोज़ अक़ीदा तौहीद की मौजूदगी में अमाल की कोताहियों और लग़ज़शों की माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन अक़ीदे में बगाड़, काफिराना, मुशरिकाना या तौहीद में शिरक की आमेज़श की सूरत में ज़मीनों आसमान की वसअतों के बराबर भी सालिह अमाल बेकार होंगे। जैसा कि खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मरे, उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रोए, ज़मीन भरकर भी सोना फदिया में दे तो उसे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए कोई मददगार नहीं। जबकि अगर इंसान तकाज़ा नफ्स और शैतान के बहकाने में और दुनिया के कारोबार में लग कर और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से गाफिल होकर गुनाह पर गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराता, तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला के यहाँ शिरक की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। यहाँ एक अहम नुक्ते की बहरहाल अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाने से जन्नत में जाने की ज़मानत का मतलब हरगिज़ नहीं कि वो जैसे चाहे अमाल करता रहे और वो गुनाहों की सज़ा पाए बगैर सीधा जन्नत में चला जाए, बल्कि हदीस का मफ़हूम ये है कि अक़ीदा तौहीद का मानने वाला अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद या अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह माफ़ किए जाने के बाद जन्नत में ज़रूर जाएगा। और जिस तरह मुशरिक का दायमी ठिकाना जहन्नम है, इसी तरह अक़ीदा तौहीद के मानने वाले मुसलमान का दायमी ठिकाना जन्नत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लें।